क्या कहा ये गोस्वामी जी ने नहीं वर्णन किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो आप वक्ता हैं, सब कुछ कह दिया। गोस्वामी जी की दृष्टि भक्त की दृष्टि है, और महर्षि वाल्मीकि तो आप वक्ता हैं, इसलिए जो जैसी घटना है यथावत वर्णन करते हैं। हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम तेनैव प्रकारेण। जैसे जैसे घटना हुई उसको वैसे वैसे वर्णन किया महर्षि वाल्मीकि, कोई उसमें इधर उधर नहीं। सीता जी ने क्या नहीं कहा लक्ष्मण जी को, सीता जी ने कहा लक्ष्मण मैं जान गई, तुम ये वन में हमारे पीछे पीछे क्यों आए। तुमको भरत ने गुप्तचर के रूप में भेजा, इतना बड़ा, और तुमने और भरत ने मिलकर योजना बनाई है। भरत अयोध्या का राज्य चाहता है, और तुम चाहते हो कि मेरे आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुम मुझ सीता को हस्तगत कर लो। इतना बड़ा आरोप लक्ष्मण जी के। सीता जी ने कहा कि न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च। हे सुमित्रानंदन, तुम्हारी और भरत की जो दुरभिसंधि है यह सिद्ध नहीं होगी। प्रवेक्षामि हुतासनम, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में पाप है, तुम छद्म रूप से इसीलिए पीछे पीछे चल करके आए हो। रामस्य ही व्यसनम महत, राम जी के ऊपर बहुत बड़ा व्यसन, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए। अहम तव प्रियम मन्ने, सीता जी कहती लक्ष्मण मैं जानती हूं तुमको क्या अच्छा लगता है। अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत, राम के ऊपर विपत्ति आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम चाहते हो कि राम के ऊपर विपत्ति आए। लक्ष्मण जैसे अनन्य सेवक के लिए ऐसी बात करें, यह बात धन्य है श्री लखनलाल जी। ये लखनलाल जी ने इसके बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया, केवल इतना ही कहा न चित्रम स्त्रीषु मैथिली। हे मैथिली, स्त्री के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्त्री ऐसे आरोप किसी के ऊपर लगा सकती है। यही कह करके चुप हो गए। न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, ये स्त्री के लिए कोई चित्र विचित्र बात नहीं है, ये साधारण बात है। लेकिन हे देवी, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं और मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी आज्ञा मान करके चले गए। लक्ष्मण जी ने तो सहन कर लिया, लेकिन भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान को आप कटु वचन कह दो, भगवान सह लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अगर आपने अनादर किया तो भगवान सहन नहीं करते। सीता जी ने भगवान को कहा स्त्रियम पुरुष विग्रहम, भगवान ने सहन कर लिया। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावु, निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन भगवान के भक्त का अपराध कर दो तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान के भक्त का अपचार अगर किया तो वो भगवान को सहन नहीं होता। लक्ष्मण जी का अपचार कर दिया किशोरी जी ने, राम जी को सहन नहीं हुआ। भगवान श्री राम ने संकल्प कर लिया, जब तक इस भागवतापचार का, इसको हमारे यहां भागवतापचार कहते हैं, कई प्रकार के जो अपचार माने पाप हैं उनका जब वर्णन करते हैं तो हमारे आचार्य चरण भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में कहते हैं, भगवत अपचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान क्षमस्व। शरणागति के प्रसंग में जिन जिन अपराधों की क्षमा याचना भगवान से की जाती है, उन सारे अपराधों का जब स्मरण करते हैं तो उसमें कहते हैं भागवतापचार असह्यापचार। ये भागवत अपचार असह्य अपचार है। भगवान का अपचार कर दो भगवान सह लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अपचार अगर किया तो भगवान सहन नहीं करेंगे। असह्य है भगवान को सहन नहीं होता।
भगवान ने कहा, जब तक जानकी जी इसका प्रायश्चित नहीं कर लेती तब तक मैं जानकी का मुख दर्शन नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने। और उसी प्रतिज्ञा का परिणाम रावण आया और श्री जानकी जी का हरण कर लेगा। सर्वज्ञ राम जी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सीता जी का हरण हो गया। इसके बाद भी राम जी नाटक करते हैं। क्या नाटक करते हैं? बोले रोते हैं, धोते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पत्तियों से पूछते हैं, मेरी सीता कहां? हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। वृक्षों से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा? हे बिल्व वृक्ष, तुमने मेरी सीता को देखा? पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। ये राम जी का नाटक था। वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। और वहीं आगे जब सबरी आई, सबरी से भेंट हुई, सबरी ने कहा, मैं चितारोहण करने जा रही हूं, आपके दर्शन के लिए रुकी थी, अब मैं शरीर त्याग करके जाना चाहती हूं। तो राम जी ने कहा, किस लोक में जाना चाहती हो? जहां कहो उस लोक में मैं तुम्हें भेज दूं। सबरी ने कहा, महाराज अगर आप हमसे पूछो कि किस लोक में मैं जाना चाहती हूं, तो सबरी ने यह नहीं कहा कि मैं बैकुंठ जाना चाहती हूं, मैं साकेत लोक जाना चाहती हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूं। ये सब सबरी ने नहीं कहा। सबरी ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं और ये सामर्थ्य आपके अंदर है, तो मैं चाहती हूं कि मेरे गुरु जी जहां गए हैं वहीं हमको भी भेज दें, और मैं कहीं नहीं जाना चाहती। पाद मूलम गमिष्यामि यान अहम परियचारिषम। जिन महापुरुष की, मतंग मुनि की मैंने जीवन भर सेवा की, मैं उनके चरणों में जाना चाहती हूं और किसी लोक में नहीं जाना चाहती। मेरे गुरु जी के चरणों में ही हमको भेज दो। ये गुरु निष्ठा सबरी की। तो जिन राम जी के अंदर इतना सामर्थ्य है कि बैकुंठ का रास्ता उनको मालूम है, सबरी को कहां भेजना है, किस रास्ते बैकुंठ भेजना है ये मालूम है, गृद्धराज जटायु को बैकुंठ भेजने का रास्ता मालूम है राम जी को, और राम जी को ये मालूम नहीं है कि सीता जी का हरण किसने किया है। सोचो, मालूम होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के हमारे आचार्य श्री वत्स चिन्ह स्वामी जी महाराज ने अति मानुषस्तव ग्रंथ में भगवान श्री राम के अति मानुष चरित्र का वर्णन किया। ये भगवान का अति मानुष चरित्र है। तो राम जी को अच्छा नहीं लगा और राम जी नाटक करते रहे, सीता जी को ढूंढते रहे। कहने का तात्पर्य कि भगवान का अपचार हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति कोई अपचार हो जाए तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भागवतापचार से बचना चाहिए। किसी भागवत का अनादर न हो, किसी भागवत का अपमान न हो, क्योंकि ये अपराध भगवान को सहन नहीं होता। और भागवतों से संबंध हो, भगवान के भक्तों के प्रति आपके अंदर भक्ति और निष्ठा हो, बोले फिर निश्चिंत रहो, निश्चित रूप से भगवान की कृपा हो। भगवान के भक्त जन जिसको छू देते हैं, जिसको देख लेते हैं अपनत्व की दृष्टि से, उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जना। भगवान के भक्त जिसको देख लें, जिसको छू दें, जिसको अपना मान लें, आत्मीय बना लें, उस व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो जड़ वस्तु ही क्यों न हो। और जो उसके अपने बांधव हैं, उनकी क्या बात है महाराज। इसलिए भगवान के भक्तों से जुड़े रहना और उनके प्रति प्रेम भाव रखना, यह भक्ति की पराकाष्ठा है। और यही शत्रुघ्न जी का परम धर्म है, विशेषतम धर्म।
तो सीता जी ने जब ऐसी बातें कहीं तो भगवान श्री राम ने क्षमा कर दिया, कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है चलो। अब सीता जी वन में जाने को तैयार। लक्ष्मण जी ये सब दृश्य देख रहे। लक्ष्मण जी ने देखा कि जब प्रभु का निर्णय हो गया और मां जानकी भी वन में जाने को तैयार हैं और प्रभु ने इनको भी अनुमति दे दी, तो अब अयोध्या में मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे भी इन्हीं के साथ इनकी सेवा में जाना है। और तब लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, शरणागति। यहां पर लक्ष्मण जी की शरणागति होती है। अभी तक लक्ष्मण जी ने शरणागति नहीं की। बोले लक्ष्मण जी तो नित्य भगवान के शरणागत ही हैं, लेकिन लीला में यहां पर उपदेश है। जब सीता जी को अनुमति मिल गई वन में जाने की, तब लक्ष्मण जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः। राम जी के चरणों में साष्टांग किया और दोनों हाथ से राम जी के चरण को कस करके पकड़ लिया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः। और चरण पकड़ा राम जी का और देख रहे हैं सीता जी की ओर। बगल में सीता जी खड़ी, लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। हमारे आचार्यों ने वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को वाल्मीकि रामायण का प्राण अनुभव किया। ये प्राण है वाल्मीकि रामायण। लक्षण शरणागति के जितने लक्षण हैं, शरणागति का पूर्व कृत्य क्या है, उत्तर कृत्य क्या है, इन समस्त विषयों पर यहां पर अनुसंधान लक्ष्मण जी ने किया है। लक्ष्मण जी ने भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः। राम जी को पाने के लिए राम जी के चरणों का ही आश्रय लिया। नहीं तो लक्ष्मण जी ये भी कह सकते थे कि जाकर के मां कैकेयी से कहते, मां आप आज्ञा कर दो, आपके आज्ञा से राम जी वन में जा रहे हैं, तो आप आज्ञा कर दो कि लक्ष्मण को भी ले जाओ। लेकिन मां कैकेयी से नहीं कहा। मां कौशल्या से भी कह सकते थे, मैया आप कह दो इनसे ये मुझे अपने साथ ले चले। गुरुदेव वशिष्ठ से नहीं कहा कि आप कह दो कि मुझे अपने साथ ले चले। क्या सिद्धांत निकला, क्या अर्थ है इसका? कहते हैं इसका अर्थ यही है कि भगवान किसी की कृपा से प्राप्त नहीं होते, भगवान स्वयं की कृपा से प्राप्त होते। यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। स्वयं भगवान जिसका वर्ण करेंगे वो उनको प्राप्त करेगा। इसलिए भगवान को पाने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। किशोरी जी जब तक लोगों से प्रार्थना करती रही तब तक राम जी उनको नहीं मिले। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्ही तो सेवा। ओह प्रसन्न महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दीन दानी। राम जी ने कहा धनुष हमको तोड़ना है, इसमें शंकर जी क्या करेंगे? क्या करेंगे गणेश जी? तोड़ना तो हमको है। हम किसी की कृपा से नहीं मिलते, हम स्वयं की कृपा से मिलते। सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होय जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानई भगत भगत उरचंदन। तब जानकी जी को जब ये बात समझ में आ गई, तब जानकी जी ने कहा जो भगवान सकल उर्वासी, करी हैं मोहि रघुबर की दासी। प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। फिर राम जी ने धनुष तोड़ने में विलंब नहीं किया। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को ही साधन बनाना, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, यह सर्वोत्तम शरणागति मानी जाती है। इससे श्रेष्ठ शरणागति दुनिया में कोई नहीं। भगवान को पाने के लिए भगवान को ही साधन है। भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए भगवान के चरण ही साधन हैं। इसीलिए शरणागति में कहते हैं श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान के चरणों की हम प्रपत्ति कर रहे हैं। किसके लिए? बोले भगवान के चरणों को पाने के लिए। साधन साध्य राम पद नेहु। साधन और साध्य दोनों राम जी के पादारविंद। अब
राम जी के चरणों को कस करके लक्ष्मण जी ने पकड़ा। सगाढ़म, ये गाढ़म का अर्थ क्या है? साधारण अर्थ तो गाढ़म का होता है किसी चीज को कस करके पकड़ो, इसका नाम है गाढ़म। लेकिन इसका विशेषार्थ श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज अपनी टीका में करते हैं कि महाविश्वास पूर्वकम। भगवान के शरणागति का दूसरा रहस्य यह है कि भगवान की शरणागति में, भगवान के चरणों में महाविश्वास हो। अर्थात भगवान में हमारा महाविश्वास, माने निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास नहीं, महाविश्वास हो। और विश्वास में थोड़ी भी कमी रह गई तो शरणागति निष्फल हो जाती है। आचार्य भरत मुनि अपने शरणागति वर्णन में कहते हैं कि महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति ही। महाविश्वास भगवान में हो। और दुर्भाग्य जीव का कि जीव सब पर विश्वास कर लेता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। यही दुर्भाग्य है जीव। रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, दुकानदार पर विश्वास हो जाता है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होता। कहते हैं स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है उसे भगवान पर विश्वास नहीं होता। भगवान में दृढ़ विश्वास हो, रक्षस्यतीति विश्वास हो, भगवान रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास, इसी का नाम महाविश्वास है। लक्ष्मण जी को महाविश्वास है, भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म। और सीताम उवाचाति यशाम, और सीता जी की ओर देख करके लक्ष्मण जी ने कहा। कह तो राम जी से रहे हैं लक्ष्मण जी, चरण पकड़े हैं राम जी का और देख रहे हैं सीता जी की ओर, और कह क्या रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं यदि गंतुम कृता बुद्धिर वनम मृग गजायुतम। हे रघुनंदन, अगर आपने बुद्धि का निर्णय कर लिया है, आपकी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंच गई है कि वन की यात्रा में जाएंगे, तो अहम त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धरुधर, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। चरण राम जी का पकड़े हैं, देख रहे हैं किशोरी जी की ओर, और कह रहे हैं राम जी से। ये शरणागति का बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। श्री जी आचार्य हैं, आचार्य के अनुग्रह के बिना जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार नहीं करते। आप सीधे शरणागति भगवान की कर लो, भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? बोले आचार्य के माध्यम से जब शरणागति होती है तब उस शरणागति को भगवान स्वीकार करते। जैसे न्यायालय में आपको न्याय प्राप्त करना है तो आप सीधे न्यायालय में चले जाओ और न्यायाधीश के सामने खड़े हो जाओ और कहो हमको न्याय चाहिए, नहीं मिलेगा न्याय। न्यायाधीश भगा देगा आपको, कहेगा जाओ, ऐसे न्याय नहीं मिलता। बोले तब? बोले जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आओ। बोले क्या प्रक्रिया है? बोले किसी अधिवक्ता को आप अपना पक्ष रखने के लिए नियुक्त करो, और वह अधिवक्ता जब आपका पक्ष रखेगा यहां, तब आपकी रक्षा पर आपके ऊपर न्याय करने का विचार किया जाएगा, उसके पहले विचार भी नहीं होगा। तो भगवान की शरणागति में, भगवान के न्यायालय में आचार्य ही अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता माने अधिकृत वक्ता, जिनको अधिकार है उस न्यायालय में बोलने का। तब आचार्य के माध्यम से जब जीव की शरणागति होती है तब भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए आचार्य के द्वारा शरणागति। और श्री जी तो सबसे बड़ी आचार्य है, परमाचार्य हैं श्री जी। तो श्री जी के आचार्यत्व में लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही। लक्ष्मण जी भी आचार्य हैं, लेकिन अन्य समस्त जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं, जीवाचार्य हैं।
लेकिन लक्ष्मण जी का भी आचार्य अगर कोई है तो वो श्री जी हैं, भगवती जानकी। क्योंकि जानकी जी ने लक्ष्मण जी की शरणागति में पुरस्कार किया। ये पुरस्कार शब्द भी कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा। एक शब्द है पुरस्कार, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। और ये शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब सिफारिश करने वाला, मध्यस्थ, जो आपकी पैरवी करे उसको कहते हैं पुरस्कार। तो भगवान की शरणागति में आचार्य जब तक पुरस्कार न करें तब तक उसकी शरणागति को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज ने जानकी जी की ओर कातर नेत्रों से देखा कि मैया आप मेरा पुरस्कार कर दो, आप कह दो कि मुझे साथ ले चलें, आपका पुरस्कार हो जाएगा तो ये मुझे स्वीकार करेंगे और ले चलेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा। अब शरणागति की दूसरी विशेषता कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपके साथ इसलिए चलूंगा कि मैं आपकी सेवा करूंगा। मेरे अंदर कोई कामना नहीं। यद्यपि शरणागति कामना से भी होती है, किसी की शरणागति का उद्देश्य आत्मरक्षण है, किसी की शरणागति का उद्देश्य संसार का भोग भी हो सकता है। जैसे विभीषण जी आए भगवान की शरण में, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? हमको लंका का राज्य मिल जाए। सुग्रीव शरण में गए तो बाली को मार करके राम जी ने सुग्रीव को राज्य दे दिया। मैं भी शरण में जाऊंगा तो राम जी रावण को मार देंगे और हमको राज्य दे देंगे। इस भावना से विभीषण जी भगवान की शरण में आए, और इस भावना को हनुमान जी ने समझा, सब नहीं समझ पाए। सुग्रीव ने तो विरोध किया, शत्रु का भाई है, विश्वास करने लायक नहीं है। अंगद ने भी विरोध में ही कहा, सब लोगों ने विरोध में कहा। भगवान ने अंत में हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम क्या कहते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं, विभीषण की वाणी से लगता है इसके मन में दुर्भाव नहीं है। और दूसरी बात, विभीषण इस भावना से आए हैं कि आपकी शरण में आने पर उनको लंका का ऐश्वर्य मिल जाएगा, इसलिए विभीषण का संग्रह करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का संग्रह करना चाहिए और विभीषण को शरणागति में आप स्वीकार करें। और हनुमान जी के वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान तुम ठीक कहते हो। आन यैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया, ले आओ विभीषण को, मैं विभीषण को अभय दे रहा हूं। रही बात राक्षसों की, भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम्हारे इन बंदरों के भरोसे हमने रावण से दुश्मनी ली है। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान, इस धरती पर जितने राक्षस पिशाच और असुर हैं, अंगुल्यग्रेण ताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर, हे वानर राज मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से उन सारे असुरों को मारने का सामर्थ्य रखता हूं, तुम चिंता मत करो, ले आओ विभीषण को। आन यैनम हरिश्रेष्ठ। तो विभीषण की शरणागति हुई तो उसका उद्देश्य तो राज्य लोभ ही था, राज्य मिले। किसी की शरणागति का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम शरणागति क्या है? क्योंकि लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही, बोले सर्वोत्तम शरणागति ये है कि कोई भी कामना न हो, केवल एक कामना हो शरणागति में कि हमको भगवान मिले, बस, और कोई कामना। ये सर्वोत्तम शरणागति, और ये शरणागति लक्ष्मण जी की। इसीलिए लक्ष्मण जी की शरणागति को सर्वोत्तम शरणागति के रूप में आचार्यों ने अनुभव किया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि न देवलोकाक्रमणम, हमको उत्तम लोक नहीं चाहिए। नामरत्वम अहम वृणे, मैं अमरत्व को प्राप्त कर लूं यह भी मुझे नहीं चाहिए। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम, इस संसार में हमको कोई ऐश्वर्य मिल जाए वो भी मेरी कामना नहीं है। तब क्या कामना है?
बोले काम ये न त्वया बिना, आपके अतिरिक्त मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी एक ही कामना है, बस आप मुझे मिलो, बस और कुछ नहीं। यह अनन्य प्रयोजन शरणागति है। इसको कहते हैं अनन्य प्रयोजन शरणागति। जिस शरणागति का प्रयोजन कुछ अन्य न हो, अनन्य प्रयोजन शरणागति लक्ष्मण जी की होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। एक बार राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, मां की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, और मैं ये इसलिए चाहता हूं कि तुम अयोध्या में रहकर मेरी मां कौशल्या की सेवा करना। लक्ष्मण जी ने कहा मां कौशल्या को मेरे जैसे सेवक की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कौशल्या बिभ्रियादार्या सहस्रम मद विधानपि, मेरे जैसे हजारों लोगों का भरण पोषण करने का सामर्थ्य मां कौशल्या रखती है। मां कौशल्या के इतने नौकर चाकर हैं हजारों की संख्या में। यस्याह सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्त उपजीविनाम, मां कौशल्या के जो सेवक हैं उनके पास कितने कितने गांव हैं, उनकी जागीर है। ऐसे ऐसे सेवक जिन मां कौशल्या के पास हैं, उनकी सेवा के लिए मुझे रहना पड़े ये जरूरी नहीं, मैं तो आपके साथ चलूंगा। और हे भगवान आप मुझे अपना अनुचर बना लो। कुरुष्व माम अनुचरम वैधर्मम नेह विद्यते, इसमें कोई अधर्म नहीं। आप मुझे अपना दास बना लो, इसमें कोई अधर्म नहीं है। कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तब चार्थ प्रकल्पते, और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है शरणागति में। लक्ष्मण जी कहते हैं आप हमें अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे तो इसमें कोई अधर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म यही है, हम आपके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। तो आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करेंगे तो कोई अधर्म नहीं है, वैधर्म नहीं। और कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा बिंदु है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आपकी शरणागति मैं कर लूं, आप मुझे स्वीकार कर लो, मैं कृतार्थ हो जाऊं। जीव का यही कृतार्थ होना है। लोग कहते हैं महाराज हमको ये चीज मिल गई, हम तो कृतार्थ हो गए, हमको ये पद मिल गया, हम कृतार्थ हो गए। बोले तुम कृतार्थ नहीं हुए। जीव कृतार्थ तब होता है जब वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान की शरणागति कर लेता है। ये लक्ष्मण जी कह रहे। लक्ष्मण जी कहते हैं अभी तक मैं कृतार्थ नहीं हुआ। ये कृतार्थ शब्द बहुत साधारण शब्द नहीं है। लोग गली गली कहते फिरते हैं, बोले आपका दर्शन हो गया हम कृतार्थ हो गए, आप हमको मिल गए हम कृतार्थ हो गए। कृतार्थ होना क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं कृतार्थो हम भविष्यामि, आपके चरणारविंद प्राप्त हो जाएंगे, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और बोले तव चार्थ प्रकल्प्यते, और आपको भी बहुत बड़ा लाभ होगा, अर्थ लाभ होगा। तव चार्थ प्रकल्प्यते, बोले भगवान का क्या लाभ होगा? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपका ये लाभ होगा कि आपकी खोई हुई संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। कितना उत्तम भाव है लक्ष्मण जी का। ये जीव परमात्मा की विभूति है, हम परमात्मा के अंश हैं, और हम उस परमात्मा से विमुख होकर जन्म जन्म से जो भटक रहे हैं, हमें तो दुख हो ही रहा है, लेकिन भगवान को भी दुख होता है। भगवान को क्या दुख होता है? बोले भगवान को यह दुख होता है कि यह मेरा स्वरूप है, आनंद का अंश है, लेकिन मुझसे दूर जाकर के ये दुख पा रहा है। जीव के दुख को देख करके भगवान दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं,
आप मुझे स्वीकार कर लोगे तो आपका भी फायदा हो जाए, आपकी खोई हुई संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कोई पिता हो, उसका बेटा अपने पिता से विमुख हो जाए, पिता के विपरीत सब कुछ आचरण करे, तो पिता को दुख होता है। लेकिन जिस दिन उस पिता के पास आकर बेटा चरणों में गिर जाए और बेटा कहे, पिताजी अब आप जो कहोगे मैं करूंगा, मैं सर्वथा आपके अधीन हूं, अपने उस पुत्र के समर्पण को देख करके उस पिता को लगेगा मेरी गई हुई संपत्ति लौट करके चली आई। यही स्थिति परमात्मा, भगवान चाहते हैं ये जीव मेरी शरण में आ जाए। कहते भी हैं, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, माम एकम शरणम ब्रज तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। लेकिन इसके बाद भी ये जीव इतना अभागा है कि भगवान की शरण में नहीं जाना चाहता। लक्ष्मण जी कहते हैं, तब चार्थ प्रकल्पते, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपका भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा, मेरे साथ चलोगे? बस भगवान को जरूरत पड़े तो लक्ष्मण जी महाराज, शेष जी महाराज भगवान के लिए निवास बन जाते हैं, घर बन जाते हैं। निवास, सैया, बिस्तर की जरूरत पड़े तो लक्ष्मण जी ही बिस्तर बन जाएं, शेष जी ही बिस्तर बन जाते हैं। निवास, सैया, सन, आसन की जरूरत पड़े तो शेष जी ही आसन बन जाते हैं। पादुकाम शुको, अगर भगवान को पादुका की जरूरत पड़े तो शेष जी महाराज ही भगवान की पादुका भी बन जाते हैं। निवास, सय्यासन, पादुकाम शुको, पधान वर्षा तपवारणादि भी, वर्षा और धूप से बचने के लिए छत्र की आवश्यकता हो तो शेष जी महाराज ही भगवान के लिए छत्र भी बन जाते हैं। और विविध प्रकार से भगवान के सभी कैंकर्य को करने में अकेले ही समर्थ है। इसलिए लक्ष्मण जी यहां पर कहते हैं कि अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा, आपके लिए पानी लाऊंगा, आपके लिए भोजन बनाऊंगा, आपके लिए पुष्प लाऊंगा, समिधा लाऊंगा, चरण दबाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप शयन करोगे तो मैं धनुष बाण लेकर के आपकी रक्षा भी करूंगा, मैं सब करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतश्चते, आप चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, हम सब कर लेंगे अकेले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सब जब तुम कर लोगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा दिन कैसे बीतेगा? 14 वर्ष की वन यात्रा में मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूंगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपको क्या करना है ये भी मैं ही बताऊं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अगर ऐसी बात है तो भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते, आप तो भगवती वैदेही के साथ पर्वत की कंदराओं में, पर्वत की उपत्यकाओं में, पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर विहार करना, आनंद का अनुभव करना, दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम, और मैं आपकी सर्वविध सेवा करता रहूं। लक्ष्मण जी कहते हैं, सब सेवा हम करेंगे, आप दोनों तो आनंद का अनुभव करना। तो प्रिया प्रीतम आनंदित हो, इसलिए हमारा कैंकर्य हो। भगवान के कैंकर्य का उद्देश्य भी शरणागति में बड़ा विलक्षण होता है। भगवान की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि भगवान की सेवा से हमारा कल्याण हो, इसको हमारे यहां आचार्यों ने अपराध माना। भगवान की सेवा करने से हमारा कल्याण होगा, हम सुखी हो जाएंगे, यह सोचना भी अपराध है हमारे यहाँ। हमारे आचार्य कहते हैं कि हम भगवान की जो सेवा करें उसका भी उद्देश्य यह हो कि हमारी सेवा से भगवान को प्रसन्नता हो, बस उसका फल हमको मिले ये नहीं चाहिए, उस कैंकर्य से भगवान की परम प्रीति हो। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरी सेवा का उद्देश्य यही है कि आप आनंद करो। भवास्तु सहि वैदेह्या गिरिशानुसुरंशते, अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। लक्ष्मण जी के इस भाव को देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए, और यही शरणागति का उत्तर कृत्य है।
इसी को आचार्यों ने शरणागति का उत्तर कृत्य माना है। शरणागति के पूर्व क्या करना चाहिए? बोले शरणागति के पूर्व भगवान के प्रतिकूल कर्मों का त्याग करके, भगवान के अनुकूल कर्मों का संकल्प करके, भगवान में महाविश्वास रख करके, भगवान रक्षा करेंगे ये महाविश्वास करके अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देना और रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना और दैन्य भाव से युक्त होकर भगवान की शरण में आना, ये 6 लक्षण कहे गए। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यतीत विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो ये पूर्व कृत्य है। शरणागति के पूर्व इन विषयों का अनुसंधान करना चाहिए। और शरणागति करने के बाद क्या करना है? बोले भगवान की शरणागति कर लेने के बाद फिर भगवान का कैंकर्य करना, यही शरणागत का परम धर्म है। भगवान की सेवा करते रहें बस। हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले वो भगवान जाने। अब तो हमने शरणागति कर ली, शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। तो शरणागति का यही भाव है कि भगवान के चरणों में समर्पण कर देने के बाद निश्चिंत हो जाओ। सोचो ही मत कि हमारा कल्याण कैसे हो। हम मंत्र जपेंगे तो कल्याण होगा, हम ये अनुष्ठान कर लेंगे तो कल्याण होगा। बोले ये सब सोचा, तुम्हारी शरणागति भ्रष्ट हो गई। आचार्य कहते हैं अपाय अपाय संजोगे